रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक मज़े की डिश लेकर आई हूँ, बहुत पसंद आएगी आपको। मटन कीमा बनाया है मैंने एक नए तरीके से। प्याज आपने लेनी है, 3-4 प्याज़ें ले लेनी है। कीमा था आधा किलो, उसके हिसाब से मैंने तकरीबन दरमियानी प्याज़ें 4 ले ली हैं और उनको बिल्कुल बारीक नहीं काटा, थोड़ी सी मोटी रखी हैं, थोड़ी सी। अच्छा जी, गरम मसाला आपने साबुत ले लेना है, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच, ठीक है। एक बड़ी इलायची है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 8-10 लौंगे हैं और 8-10 काली मिर्ची हैं और 3 लौंगे हैं। बस ये गरम मसाला इसके अंदर जाएगा, साबुत वाला, ठीक है। अब हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि हल्का सा ये गोल्डन हो जाए। अच्छा, ऑयल मैंने आधी प्याली लिया था क्योंकि कीमा जो है हमारा वो थोड़ा सा चिकना है, उसके अंदर थोड़ी सी फैट्स हैं। मटन का है, ठीक है। ये मटन और बीफ के कीमे की ये वाली रेसिपी होगी और चिकन के लिए जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। अच्छा जी, अब देखें प्याज का कलर आपने देखा था ना, बिल्कुल लाइट सा हुआ था, तो मैंने इसमें ये कीमा डाल दिया है। ये मैंने पहले ही साफ़ करके इसको फ्रीज़ कर दिया था जब मैं लेकर आई थी, तो अब आसानी हो जाती है। पहले ही आप गोश्त को या सब चीज़ों को इनको धो के इनके पैकेट बना लिया करें, ताकि फिर फटाफट हम इनको पकाना शुरू कर दें जब भी ज़रूरत हो तो। अच्छा जी, अब मैंने ये इसमें डाल के और फ़ौरन ही इसका ढक्कन लगा दिए, इसके लिड लगा लिए। इससे क्या होगा कि प्याज हमारी जलेगी नहीं और इसकी स्टीम से क्या होगा कि जल्दी फ्राई हो जाएगा, कीमा खुल जाएगा जल्दी से। अब एक बड़ा सा टमाटर है, उसको बारीक काट के वो इसमें शामिल कर दें। यानी अब मसालों की बारी आ गई है, कीमे का कलर चेंज हो गया है, वो फ्राई हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ख़ास मसाला है ना, वो ये साबुत धनिया है। इसको आपने दरदरा मोटा मोटा कूट लेना है और तकरीबन 1 खाने का चम्मच, जिसमें से मैंने आधा अभी डाला है, आधा मैं बाद में बताऊँगी कब डालना है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1/4 चाय का चम्मच, और हल्दी 3-4 चुटकी के बराबर है, और इसी तरह ही पिसा हुआ धनिया वो भी आधा चाय का चम्मच है, और 1 क्यूब डाल दिया है लहसुन अदरक के पेस्ट का। ये मैंने आपको रमज़ान में भी बताया था, उसके बाद से मैं क्या कर रही हूँ कि अब हमेशा इस तरह करके रख रही हूँ, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और आधा चाय का चम्मच डाल देना है हमने कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने साबुत चीज़ें डाली हैं तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मज़ा करेगी। अगर ये शोरबे वाला सालन होता ना, तो मैं कभी भी कुटी हुई मिर्चें ना डालती, क्योंकि वो फिर सालन में ऊपर तैर रही होती हैं, ठीक है ना। अब ये खड़े हुए मसाले का है, तो इसलिए इसमें ये साबुत मिर्चें डाल दें आप, लाल वाली, या दड़ा मिर्चा डाल दें, चिली फ्लेक्स जो हैं। अब इसको थोड़ा सा भून गए, ठीक है, ताकि इसकी जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये मटन का है, ठीक है ना। चिकन का होता तो वो भुनाई में ही गल जाता है, थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है उसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा गिलास। तो इसमें तो मैंने 2 गिलास डाले हैं, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए कीमा, ठीक है ना, डर ना रहे कच्चेपन का। तब देखें पानी इसका खुश्क हो गया है। जब इस तरह ऑयल ऊपर आने लगे ना, अगर आप घी में पका रही हैं या ऑयल में पका रही हैं, तो जब वो ऊपर आने लगे तो बाकी प्याज भी आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। और जो हमने धनिया, साबुत धनिया जिसको मैंने कूटा था ना, वो बचाया था, वो भी इस टाइम पे हम डाल देंगे, ठीक है। अब आपको पता है जब आप ये डालेंगी ना, तो इतनी खूबसूरत खुशबू आएगी ना इस खाने में, स्मोकी स्मोकी सी भी, और एक नया फ्लेवर आपको मज़ा आएगा। रोटियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये दिल नहीं आपका भरेगा, पेट भी भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा इस कीमे को छोड़ने का। ये बहुत टेस्टी कीमा बनता है, ये पराठों के साथ और रोटी के साथ, नान के साथ, हमेशा नाश्ते में भी और वैसे भी सफ़र में भी जाना हो तब भी ये कीमा बहुत काम आता है। तो इस तरह का आप लाजमी बनाएं और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखा है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, दम पे रखना है इसको, ठीक है। तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज जो है हमारी वो गल जाएगी, ठीक है। जब इस तरह हो जाए, 5 मिनट गुजर जाए, तो आप इसको डिश आउट करें। ये देखिए आपको प्याज इसमें थोड़ी साबुत नज़र आ रही है, तो इसको आप गार्निश कर लें हरी मिर्चें और हरी धनिया से। उम्मीद है पसंद आएगी। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।